तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ है और तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे बुक्स की समरी अपलोड करने वाला हूँ, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। तो सबसे पहली बुक जो मैंने उठाई है वो है एटॉमिक हैबिट्स। इट इज़ रिटन बाय जेम्स क्लियर। तो आज हम इसका सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रिटेन में एक प्रोफेशनल साइकिलिंग बॉडी है। 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के व्यक्ति को इसका परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया। उसने आगे एक चीज़ नोटिस की कि पिछले 100 सालों में ब्रिटेन ने साइकिलिंग में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है। ब्रिटिश एथलीट्स की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हो गई थी कि यूरोपियन टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर ने अपनी बाइक बेचने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी सेल्स ना गिर जाएं। तो डेव एक कॉन्सेप्ट लेके आया, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। दैट मीन्स टाइनी मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू। उसने हर चीज़ में छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी। जैसे उसने बाइक की सीट्स चेंज करके और ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स लगवा दी। उसने टायर्स पर अल्कोहल रब करवाया ताकि ग्रिप और बेहतर हो जाए। राइडर्स के आउटफिट चेंज करा दिए जो कि और ज़्यादा लाइट और एरोडायनामिक्स थे। वो बस यहाँ नहीं रुका, उसने तरह तरह के मसाज ऑयल टेस्ट करवाए, चेक किया कि किससे रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो रही है। उसने रात को सोने के तकिए और चादर तक चेंज करवा दिए जिससे नींद और अच्छी आए। हाथ धोने का तरीका तक चेंज करा दिया जिससे कोल्ड होने के चांसेस और कम हो जाएं। टीम बस को अंदर से वाइट पेंट करा दिया ताकि छोटी मोटी डस्ट का भी आसानी से पता चल जाए। कुछ सालों में इतने छोटे छोटे चेंजेस से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। जस्ट 5 साल बाद बीजिंग ओलंपिक गेम्स में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने लगभग 60% से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत लिए। और ठीक उसके 4 साल बाद लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रिटेन ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स बनाए। किस्सा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। 2007 से 2017 तक ब्रिटेन ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने लगभग 180 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। नाउ विद दिस एग्जाम्पल यू हैव सीन द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देते हैं। हमें लगता है कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूव करें तो वी कैन अचीव बिग थिंग्स इन लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट पता नहीं चलता, बट ओवर द लॉन्गर पीरियड इट कैन डिलीवर एनॉर्मस सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज तुम कुछ पैसा सेव करते हो या SIP में इन्वेस्ट करते हो तो आज के आज तुम मिलियनियर नहीं बन जाओगे। 3 दिन जिम जाके तुम्हारी बॉडी नहीं बन जाएगी। अगर तुमने आज पहली बार फ्रेंच की क्लास ली है तो एक दिन में तुम उस लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। अब तुम ज़रा इसका उल्टा सोचो। जस्ट बिकॉज शॉर्ट टर्म में हमें किसी आदत के रिजल्ट्स नहीं दिखते, इसलिए हमें बैड हैबिट्स आसानी से लग जाती हैं। एग्जाम्पल, एक दिन अनहेल्दी खाने से तुम मोटे नहीं हो जाओगे, या लेट नाइट तक काम करने से आज के दिन ही तुम बीमार नहीं पड़ जाओगे। बट जब हम ये बैड हैबिट्स लॉन्ग टर्म तक रिपीट करते हैं, रोज़ रिपीट करते हैं, तो हमें इनके टॉक्सिक रिजल्ट्स नज़र आते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, इलनेस, वीकनेस। तो किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, आदतें ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती है। ओवर द लॉन्गर पीरियड तुम कहाँ स्टैंड करोगे ये सिर्फ तुम्हारी हैबिट्स डिफाइन करती हैं। कुछ सालों में तुम्हारी नेटवर्थ कितनी होगी ये तुम्हारी फाइनेंशियल हैबिट बताती है। तुम्हारा वेट या तुम्हारा फिटनेस लेवल कितना है ये तुम्हारी ईटिंग और वर्कआउट हैबिट से कनेक्टेड है। तुम्हारी नॉलेज तुम्हारी रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ हैबिट वर्क्स एंड इनको अपने तरीके से कैसे सेट करें। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। बम्बू का पेड़ देखा है? वो पहले 5 साल दिखाई भी नहीं देता क्योंकि वो ज़मीन में अपनी रूट्स फैला रहा होता है, और उसके अगले 6 महीने में वो 90 फीट का हो जाता है और आसमान छूता है। सेम इसी तरीके से आदतें काम करती हैं। स्टार्टिंग में हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता, बट जब तुम एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो तो बूम, तुम्हें एक अलग ही लेवल का प्रोग्रेस दिखता है। दिस इज़ वाई हैबिट बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लोग थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से पहले ही हार मान जाते हैं। मैंने एक कमिटमेंट लिया कि मैं 5 किलो वेट कम करूँगा और रोज़ रनिंग पे जाऊँगा। तो मैं 1 महीना लगातार रनिंग पे भी गया, बट मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे हार मान ली और रनिंग करनी भी छोड़ दी। यही मैक्सिमम लोग करते हैं। कुछ टाइम तक अच्छी आदत को फॉलो करते हैं और जैसे ही रिजल्ट नहीं दिखते तो उस आदत को वहीं छोड़ देते हैं और वहीं हार मान जाते हैं। रिजल्ट्स नहीं दिख रहे इसका मतलब ये नहीं है हमारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। जस्ट लाइक बैम्बू ट्री, आवर रूट्स आर गेटिंग स्ट्रोंगर। हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी ही होती है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टिक टू अ हैबिट। एक अच्छी आदत पर लंबे समय तक कैसे टिका जाए, इसका एक ही तरीका है,
फॉरगेट अबाउट द गोल्स, फोकस ऑन द सिस्टम इंस्टेड। अभी हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, वेट कम करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, दोस्तों और फैमिली के लिए टाइम निकालना है। हम ये सब गोल्स तो बना लेते हैं बट उनको अचीव नहीं कर पाते। द सॉल्यूशन इज़ गोल्स की जगह सिस्टम बनाओ। गोल्स एक टारगेट है जो हमें अचीव करना है, बट सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन का गोल होता है पैसे कमाना, बट उसके लिए उसको एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा, उसको अच्छे बंदे हायर करने पड़ेंगे, उसको नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने पड़ेंगे, उसको मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने पड़ेंगे। सिमिलरली एक म्यूजिशियन का गोल होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, बट उसके लिए उसको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज़ अ सिस्टम। गोल सेट करना बहुत ही आसान है और सिस्टम सेट करना उतना ही मुश्किल। बट गोल सेटिंग की 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। क्या आपने किसी एथलीट को देखा है? हर कोई एथलीट का एक गोल होता है कि उसको गोल्ड मेडल जीतना है, बट नॉट एवरी एथलीट विंस गोल्ड मेडल। ओनली अ सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूस स्मॉल इम्प्रूवमेंट लीड टू सक्सेस। छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट करने का सिस्टम ही सक्सेस दिलाता है। डेव ब्रेल्सफोर्ड की स्टोरी याद करो। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 2, गोल अचीव करने से टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका रूम बहुत गंदा रहता है, तो आपने प्लान किया आज रूम की साफ़ सफाई की जाए। आपने ढंग से रूम चमका दिया तो आपको बड़ा बढ़िया लगा देख के कि क्या रूम चमक रहा है। बट द थिंग इज़, कुछ दिनों बाद वो रूम फिर से गंदा हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया। अगर आप एक सिस्टम सेट करोगे तो आपका रूम ऑटोमेटिकली साफ़ रहेगा। सब सामान को अपनी अपनी जगह पे रखो, जो बेकार का कूड़ा है उसको इधर उधर ना फैलाकर कूड़ेदान में डालो, तो इससे रूम गंदा ही नहीं होगा। गोल अचीव करने से सिर्फ उस मोमेंट में सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट सिस्टम सेट करने से रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने लग जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, गोल्स रिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा 10 किलो वेट कम हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा बिजनेस चल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। गोल सेट करके हम अपनी खुशी डेफर करते हैं, बट सिस्टम इसका एंटीडोट है। यू आर सेटिस्फाइड व्हेन यू सी योर सिस्टम इज रनिंग, यू फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड यू स्टे हैप्पी। प्रॉब्लम नंबर 4, गोल्स आर एंटी टू द लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से एक एथलीट होता है, वो गोल्ड मेडल के लिए बहुत तैयारी करता है, उसका गोल होता है गोल्ड मेडल जीतना, उसका बचपन का सपना होता है गोल्ड मेडल जीतना। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है, 3-4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद में वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आ जाता है। बट उस गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ देता है, अपनी ट्रेनिंग पे नहीं जाता, तो यहाँ पे उसकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बट अगर वो गोल सेट ना करके एक सिस्टम सेट करता तो लंबे समय तक खेलता रहता और भी ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता। तो दोस्तों, क्या तुम भी अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना चाहते हो? तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।